नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको फैब्रिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है तो आपके जो बिगनर्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके मैं यहाँ पर आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ लेना। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास फैब्रिक है और ये कॉटन फैब्रिक है। ठीक, तो अब मैं इसे खोल के आपको दिखाऊँगी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी। तो यहाँ पर देखो, मैंने कपड़े को इस तरीके से रखा हुआ है और ये मेरे पास है कॉटन फैब्रिक, ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। और ये देखिए, ये है कपड़े की राइट साइड, ये राइट साइड है और ये है रॉन्ग साइड। तो जब भी हम कपड़े को रखते हैं, उस पर मार्किंग करते हैं, तो वो करते हैं हमेशा रॉन्ग साइड, ठीक है। और राइट साइड हमारी अंदर की साइड होती है, ठीक है। रॉन्ग साइड निशान लगाने के बाद ही हम इसमें कटिंग करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। और दूसरी बात ये है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हो या फिर आप बिगनर हो, ठीक है, आप स्टार्टिंग कर रहे हो सीखने के लिए, तो आपको क्या करना, हमेशा कॉटन का फैब्रिक ही आपको यूज़ करना है। ये मेरे पास कॉटन फैब्रिक है और इसके अलावा बहुत सारे फैब्रिक आते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं। तो आप ज़रूर से ध्यान से देख करके और तभी फैब्रिक लाएं, क्योंकि कॉटन फैब्रिक बहुत ज़्यादा इजी होता है सिलाई करने में भी, और ये फिसलता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता है। और जब आप इसमें सिलाई करोगे बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी, आपको मेहनत बहुत कम लगेगी। इसके अलावा सिल्क आते हैं, जॉर्जेट तो बहुत दिक्कत करेगा। जो भी फिसलने वाले फैब्रिक होते हैं ना, वो आपको यूज़ नहीं करने अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर आप बिगनर हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब फिनिशिंग आ जाएगी उसके बाद आप कोई भी फैब्रिक यहाँ पर कोई भी फैब्रिक यूज़ करो, पर सबसे पहले आपको कॉटन फैब्रिक ही लेना है। और इसमें तीसरी बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं कि अरज क्या होता है कपड़े का, ठीक है। लोगों को अरज का नहीं पता होता। अरज किसे बोलते हैं? कपड़े की जो चौड़ाई होती है उसे हम अरज बोलते हैं। और ये है इधर की लंबाई बहुत कितनी भी हो सकती है, 2.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कितनी भी हो सकती है, पर जो अरज होता है वो होता है फिक्स हमारा। तो अरज अलग अलग कपड़े के हिसाब से अलग अलग कम ज़्यादा भी होता है। डबल अरज के कपड़े भी आते हैं, उसमें क्या होता है, ये जो अरज है ना, ये चौड़ाई डबल होती है। तो अरज का कैसे पता चलेगा? ये किनारे वाली साइड होती है, यहाँ पे ये देखो, ये किनारी है यहाँ पर, ठीक है, ये किनारी है और ये किनारी है। तो किनारी वाली साइड को ऐसे रखकर और तब हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। ये लंबाई है और ये है कपड़े का अरज, मतलब कपड़े की विड्थ और कपड़े की चौड़ाई, ठीक है, ये हमारी फिक्स होती है। अब कपड़ा किस तरीके से रखना है और किस तरीके से कटिंग करनी है, तो ये मेरे पास कपड़ा है, देखो, ठीक, ये कपड़े की राइट साइड है। डिज़ाइन आपको डार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइट कलर है, तो आप सीधा या उल्टा पहले एक बार चेक कर लें। और एक और बात जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, हमेशा फैब्रिक बनाने से पहले फैब्रिक को आप देखो कि उस पर डिज़ाइन कैसा है, पैटर्न कैसा है। तो इसमें छोटे छोटे फ्लावर दिए हुए हैं, इस साइड भी जा रहे हैं और इस साइड भी जा रहे हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी कट कर सकते हो। पर कुछ जो कपड़े होते हैं उसमें डिज़ाइन केवल एक साइड जा रहे होते हैं या इधर के साइड जा रहे होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रख के कटिंग करनी है, ठीक है। अब कैसे आपको कपड़ा रखना है, ये देखो, कपड़ा सबसे पहले तो मैंने रखा है रॉन्ग साइड कपड़ा रखा है मैंने। और देखो, मैंने कपड़े को 2 फोल्ड किया है, ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। तो जब हम निशान लगाते हैं बंद साइड से लगाते हैं, यहाँ से हम निशान लगाएंगे, यहाँ से, ठीक है। आपको जो भी लंबाई लेनी है आप यहाँ से स्टार्ट करोगे लंबाई लेनी, फिर यहाँ से अपनी शोल्डर, आर्म होल, फिर यहाँ से चेस्ट, कमर, इस तरह से आपको लेना है। अब आपका साइज़ कम है, ठीक है, कम है, तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करके और बंद वाली साइड, यहाँ पे भी खुली वाली साइड नहीं, बंद वाली साइड से ही आपको हमेशा लेना है, क्योंकि हमारी सेंटर में रहती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको यहीं से लेना है। अगर आपका साइज़ कम है तो आपको डबल फोल्ड किया आपने, और यहाँ से अगर आप अपना कपड़ा निकालोगे, अपना टॉप निकालोगे या अपनी कुर्ती निकालोगे, तो इस साइड से भी आपकी बन जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी चेस्ट आ रही है तो 1.5 से 2 इंच आपका, मतलब 1.5 इंच भी अगर रहेगा ना, 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रहना चाहिए साइड में हमारा, ठीक है। अगर इतना आ रहा है तो आप इस तरह से डबल फोल्ड करके भी अपना कपड़ा निकाल सकते हो, अपनी कुर्ती वगैरह निकाल सकते हो। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो फिर आपका डबल में नहीं निकलेगा, फिर आपको एक ही फोल्ड करना है और फिर ये जो हमारी
इधर से बंद साइड है, यहाँ से आपको लेना है। एक पार्ट आप ऐसे लोगे, फिर दूसरा पार्ट दूसरी साइड से लेंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लगता है। ठीक है, कपड़ा इस तरीके से आपने रखा और कटिंग ऐसे करनी है। खुली साइड से कभी भी कटिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। इस साइड से जो बिगनर है, कभी भी जैसे कपड़ा आपने 2 फोल्ड किया, इधर से निशान लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये सारे पॉइंट्स चाहे तो आप नोट कर लेना। ये जो बंद साइड है, बंद साइड से ही आपको निशान लगाने हैं। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास डबल अरज का भी कपड़ा है और सिंगल, ये नॉर्मल अरज है, जो नॉर्मल अरज आता है। और जैसे डबल अरज का अगर आपके पास कपड़ा है तो भी आपको क्या करना है, तो भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप यहाँ से, देखो कपड़ा ऐसे है, आप ऐसे फोल्ड करके, ये देखो ऐसे फोल्ड करके और ऐसे ऐसे करके कटिंग करो। नहीं, ऐसे नहीं करनी। ये वाली साइड हमारी होती है, देखो ओरेब वाली, ये अगर आप ऐसे कटिंग करोगे तो फिर आप बना तो लोगे इस तरह से करके, पर वो कभी भी फिनिशिंग वाली नहीं आएगी, उसमें झोल आएगा और टेढ़ा मेढ़ा जाएगी आपकी कुर्ती। आप जो भी बनाओगे वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। तो ध्यान रखना है, इस साइड हमारे किनारी ही होनी चाहिए। किनारी हमारी ऊपर नीचे आ रही है ना, आप ये किनारी इधर है, तो ये किनारी का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किधर से रखना है, तो ध्यान रखना है जो किनारी है, किनारी वाली साइड से ही आपको रखना है। ये तरीका गलत है। और तरीका जो है, आपको सबसे पहले कपड़ा लेना है, ऐसे फोल्ड करना है, किनारी एक दूसरे के साथ आनी चाहिए, और ये हमारी बंद साइड है, यहाँ से आपको निशान लगाने शुरू करने हैं। ठीक है, अभी देखिए लंबाई है ये कपड़े की, ये कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे जो नॉर्मली सूट आता है वो 2.5 इंच के आसपास आता है, 1.25 इंच भी आता है, 2.5 इंच भी आता है। ठीक है, इस तरह से लंबाई कितनी भी हो सकती है। अरज जो है वो इस तरह से आपके पास होता है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप बिगनर हो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको फैब्रिक के बारे में बता दिया। और इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। मेरा इंस्टाग्राम पेज है ईजी स्टिचिंग, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और कोई भी आप, क्योंकि ये जो चैनल है ये बिगनर्स के लिए ही है स्पेशली, और जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप स्पेशल वीडियो चाहते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।